श्रीमते रामचन्द्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशी। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रयः राम त्वमेवाश्रयः। जगमंगल गुणग्राम राम के जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धर धर्म धाम के
राम राम कहे जे समुहाहि तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। राम सकल नामन हति अधिका हो नाथ अघ खग गणपतिका। उमा दारु जोशित कीनाई सब ही न चावत राम गोसाई। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नास ही तब ही। मामभिरक्षय रघुकुलनन्दन मामभिरक्षय रघुकुलनन्दन। मामभिरक्षय रघुकुलनन्दन। रुचिरसायक करचाप दन। मामवलोकय पंकजलोचन। कृपाविलोकने सोच विमोचन। कृपाविलोकने सोच विमोचन। परमानंद घन शील सिंधु कृपा सिंधु भक्त वत्सल अखिल सद्गुण गण निलय परमोदार अशरण शरण दीन जनानुग्राहक भगवान श्री राम जी हमारे हृदय में सदैव प्रकाशित रहे। इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी भगवान श्री राम जी के गुणगणों का कुछ निरूपण करके और इस पावनी श्री राम कथा का महात्म्य निरूपण करके किस प्रकार से इस कथा का अवतरण हुआ है, इसको पूर्व में तुलसीदास महाराज जी ने संक्षेप से कहा कि ये कथा सर्वप्रथम श्री शंकर जी ने इस पवित्र चरित्र को रचा और कृपा करके भगवती उमा जी को उन्होंने श्रवण कराया। और यही चरित्र भगवान श्री शंकर जी ने कृपा करके योग्य अधिकारी जान करके भगवान श्री राम जी के प्रिय भक्त श्री काकभूषुंडी जी को प्रदान किया।
उन काकभूषुंडी जी से महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने श्री रामचरित्र को प्राप्त किया और उन्होंने पुनः भरद्वाज जी को प्राप्त कराया। इस प्रकार से ये श्री राम कथा की पावन निर्मल धारा प्रवाहमान है। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, कीन्हि प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जन आचरजु करई सुनि सोई। कथा लौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा कई मिति जग नाही, असि प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सिन्ह गाए। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण, राम अनंत अनंत गुण। अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजुन मानिहहि। जिन्हके बिमल विचार। तुलसीदास महाराज जी प्रथम यहाँ पर सब श्रोत्रीगणों के समक्ष एक निवेदन कर रहे हैं कि हीनि प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। जिस प्रकार से श्री पार्वती जी ने इस रामचरित्र के विषय में भगवान श्री शंकर जी से प्रश्न किया और जेहि विधि शंकर कहा बखानी, जिस प्रकार से भगवान श्री शंकर जी ने विस्तार से श्री रामचरित्र को गाया, श्री भगवती श्री पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर दिया, सो सब हेतु कहब मैं गाई। वह सब कारण कथा प्रबंध विचित्र बनाई, मैं विचित्र कथा की रचना करके गान करके कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करई सुनि कोई। और तुलसीदास महाराज जी निवेदन करते हैं कि जिन्होंने ये कथा पहले ना सुनी हो वो इसको सुन करके आश्चर्य ना करें। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। और जो ज्ञानी जन इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे आश्चर्य नहीं करते हैं,
वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि राम कथा कोई मिति जगना है। अर्थात अभिप्राय ये है कि इस कथा में इस प्रकार की भी कुछ प्रसंग, इस प्रकार के कुछ वृत्तांत, कुछ घटनाएं निरूपित हो सकती हैं जो पहले सुनी ना गई हो। तो उनको सुनकर के कोई आश्चर्य ना करे कि भगवान श्री राम जी के चरित्र में ऐसा कब घटित हुआ, उनकी दिव्य लीलाओं के संदर्भ में ये प्रसंग कब आया। तुलसीदास महाराज जी निवेदन कर रहे हैं कि कोई श्रोत्रीगण इसको सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि जो ज्ञानी जन है, जो ज्ञानी जन है, ज्ञानवान है, वो इस विचित्र कथा को सुनते हैं तो वो आश्चर्य नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं राम कथा के मिति जग नाही। संसार में राम कथा की कोई मिति अर्थात सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। असी प्रतीति तिन्हके मन माही, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना भांति राम अवतारा, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार नाना प्रकार से हुए हैं। रामायण सतकोटि अपारा, भगवान श्री राम जी के प्रत्येक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड निर्मित है। इस प्रकार से असंख्येय ब्रह्मांड हैं। उन सभी ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की 100 वर्ष उनके परिमाण से आयु है। तो ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में अर्थात प्रत्येक सृष्टि में, प्रत्येक कल्प में भगवान श्री राम जी का अवतार एक बार तो अवश्यंभावी होता है। तो इस तरह से भगवान श्री राम जी के अनंत अवतार हो चुके हैं प्रत्येक कल्प भेद से। उसी को यहाँ कहा है नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन्ह गाए। तो अगर भगवान श्री राम जी के चरित्र में ऐसा कोई प्रसंग आए भी कि हमें लगे कि ये तो हमने पूर्व में नहीं सुना, ये वृत्तांत कब घटित हुआ, तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जी की दिव्य चरित्रों को सुन करके, अद्भुत प्रसंगों को सुन करके भी ज्ञानी जन आश्चर्य नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा ही नहीं है, राम कथा अनंत है। क्योंकि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, नाना प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रत्येक ब्राह्म कल्प में अवतार हुए हैं, और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। रामायण सतकोटि अपारा, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन्ह गाए। कल्प भेद के अनुसार भगवान श्री हरि जी के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकानेक प्रकार से गाया है। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। तो इसलिए तुलसीदास महाराज जी सब श्रोत्रीगणों से निवेदन करते हैं कि हृदय में ऐसा विचार करके, ये भाव रख करके भगवान श्री राम जी के अनंत अवतार हैं, और कल्प भेद के अनुसार उन प्रत्येक अवतारों में भगवान श्री राम जी के नवीन नवीन चरित्र भी हैं। तो करियन संशय अस उर आने, श्री हरि जी के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह न करें, और सुनिए कथा सादर रतिमानी, आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव भी अनंत है। अमित कथा विस्तार,
और उनकी दिव्य लीलाओं का, दिव्य कथाओं का विस्तार भी अनंत असीम है, अपरंपार है।